शिवाय। चलिए आज बात करते हैं शिव भगवान जी की। जब उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा ली, पार्वती जी ने बहुत सालों तक शिव भगवान की तपस्या की। तो एक दिन शिव भगवान ने सोचा कि चलिए आज इनकी परीक्षा लेते हैं। ये इतने सालों से मेरी तपस्या कर रही है, अभी वो टाइम आ गया है जब इनको आखिरी परीक्षा देनी होगी कि इससे पहले कि मेरी कृपा इन पर हो। तो उन्होंने सप्तऋषियों को बुलाया और उनको बोला कि ज़रा पार्वती जी का मन टटोल कर आइए और मेरा गुणगान भी करते आइए साथ ही साथ। सप्तऋषि पार्वती जी के पास गए और उनको शिव भगवान के बारे में बहुत अपशब्द कहे। बोला कि आप इनके साथ बिल्कुल नहीं रह पाएगी, इनके साथ रहना तो बिल्कुल ही असंभव है। आप नहीं जानती कि उनमें किस किस तरह के अवगुण हैं जो आप सोच भी नहीं सकती। ऐसे ऐसे काम वो करते हैं। परंतु पार्वती माता तो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन मैंने तो अभी मन बना लिया है कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ शिव भगवान से ही करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। सप्तऋषि खाली हाथ लौट आए, भगवान के पास आके बोले कि प्रभु जी, हमने तो अपना काम कर दिया, बट हमें नहीं लगता कि हम उनको इस तरह से उनको भ्रमित कर पाए हैं जैसा आपने बोला था। ये काम आप खुद ही कर लीजिए। शिव भगवान ने बोला कि ठीक है, एक बार मैं भी उनकी परीक्षा लेकर देखता हूँ। तो शिव भगवान ने कुछ ऐसी लीला रची कि जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रही थी, हिमालय पर जहाँ वो तपस्या कर रही थी उसके पास में ही एक नदी बहती थी। वहाँ पर उन्होंने ऐसा चित्र वर्णित किया कि एक मगर ने एक लड़के को पकड़ लिया। अब वो लड़का पार्वती माता को याद करने लगा, उनको पुकारने लगा कि हे माता मेरी रक्षा करिए। पार्वती जी वहीं तपस्या कर रही थी, उनका मन विचलित हुआ ये सब आवाज़ें जो उनको सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने आंखें खोली और वहाँ पहुँची जहाँ से आवाज़ें उनको सुनाई दे रही थी। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि मगर ने पकड़ रखा है लड़के को और उसको खाने की उसमें तैयार है वो। तो उन्होंने मगर को बोला कि मगर तू उसको मत खा, अभी मैं इसकी रक्षा के लिए आ गई हूँ। मगर ने पार्वती जी को बोला कि मैं आपकी बात मानकर मैं छोड़ देता, लेकिन मैंने एक नियम बना रखा है कि मैं छठे पहर में जिसको भी पकड़ता हूँ उसको मैं खा लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको अभी छठे पहर में ही पकड़ा है तो मैं इसको नहीं छोड़ पाऊँगा, वरना मेरा नियम टूट जाएगा। पार्वती माता ने बोला कि नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। तो मगर ने बोला कि ठीक है, मेरा नियम टूटेगा तो मुझे पाप लगेगा, उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। पार्वती ने पूछा वो कैसे? तो मगर ने बोला कि आपने इतने सालों में जो तप कमाया है वो तप आप मुझे दान कर दीजिए, मेरे नियम के पाप का भरपाई हो जाएगी, तो मैं इस लड़के को छोड़ दूंगा। पार्वती माता ने सोचा कि वो तब और जब तो उन्होंने शिव भगवान को पाने के लिए किया है, क्योंकि अभी इस लड़के की जान बचाना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अभी इस तप को उसको दान दे देती हूँ, और पार्वती माता राज़ी हो गई उस चीज़ की। तो मगर ने उसको छोड़ दिया। अब पार्वती माता उस लड़के की जान बचाकर वापस आ गई और उनको अभी ये एहसास था कि उन्होंने जो भी तपस्या करी थी वो सब अभी दान में चली गई है। अब इनको फिर से वही सब काम फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो आंखें बंद करके बैठी तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके आसपास बहुत ही ज़्यादा प्रकाश हुआ है, जैसे उनके आसपास कोई है। तो उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो उस समय भगवान शिव उनके सामने खड़े थे। पार्वती माता ने बहुत ही विस्मय भरी नज़रों से उनको देखा और पूछा कि हे प्रभु, अभी तो मैंने तपस्या करनी स्टार्ट ही करी थी, क्योंकि मुझे पता है मेरी पहले वाली तपस्या तो मैंने दान में दे दी है, तो आप इतनी जल्दी कैसे मुझसे प्रसन्न हो गए? तो शिव भगवान ने बोला कि हे देवी, मैं तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहा था जिसमें आप उत्तीर्ण हुई। अभी आप मेरी अर्धांगिनी बनने को तैयार है और मैं आपको वरदान देता हूँ। तो इस टाइप से शिव भगवान ने पार्वती जी की परीक्षा ली और जिसमें वो उत्तीर्ण भी हुई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे भगवान को भी समय समय पर जब वो धरती पर अवतरित हुए या उन्होंने जन्म लिया तो उनको भी परीक्षा देनी पड़ी, उसी तरह हम इंसानों को भी देनी पड़ती है। तो जब भी ऐसा अपनी परीक्षा का टाइम आता है या मुश्किल वक्त आता है तो हमें भी ऐसे ही धैर्य रखना चाहिए और बिल्कुल अपने दिमाग से सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। इस टाइप का समय हर किसी की ज़िंदगी में आता और जाता रहता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है। तो दोनों समय में अगर इंसान अपनी विवेक का यूज़ करे, अपनी चित्त को शांत रखे, तो वो बड़ी आसानी से इस भवसागर से पार हो सकता है। ओम नमः शिवाय।